जरा सोचिए, एक छोटा सा बिल्कुल अनजान सा द्वीप, इतना छोटा कि शायद नक्शे पर भी नजर ना आए, और उस पर हुआ एक हमला पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख सकता है। हाल ही में अमेरिकी सेना ने ईरान के खर्ग द्वीप पर हमला किया है, और आज हम यही समझने वाले हैं कि आखिर इस एक घटना से चीन जैसी सुपर पावर के हाथ पांव क्यों फूल गए हैं। तो सवाल सीधा सा है, भाई एक छोटे से द्वीप पर हमला होता है तो उससे चीन जैसी महाशक्ति को क्या फर्क पड़ना चाहिए? चलिए इस पूरी गुत्थी को सुलझाते हैं, क्योंकि ये कहानी सिर्फ मिसाइलों और मिलिट्री बेस की नहीं है। नहीं, ये कहानी है तेल की, पैसे की और दुनिया पर राज करने की होड़ की। ये जो तस्वीरें स्क्रीन पर हैं, ये ईरान के उसी खर्ग द्वीप की हैं। अमेरिकी हवाई हमलों ने यहाँ के मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाया। लेकिन असली कहानी उन चीज़ों में नहीं है जिन्हें तबाह किया गया। असली कहानी तो उन चीज़ों में छिपी है जिन्हें जानबूझकर छोड़ दिया गया। और बस यहीं पर चीन की सबसे बड़ी चिंता छिपी हुई है। अच्छा, तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए ना सबसे पहले हमें खर्ग द्वीप को समझना होगा। ये कोई आम द्वीप नहीं है, ये ईरान के लिए उसकी इकोनॉमी की लाइफलाइन है। मतलब एक ऐसी नस जिससे उसका तेल रूपी खून पूरी दुनिया में सप्लाई होता है। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 90%। ईरान का लगभग सारा का सारा तेल एक्सपोर्ट, जो उसकी पूरी इकॉनमी का इंजन है, वो इसी एक छोटे से द्वीप से होकर गुजरता है। अब सोचिए, अगर कोई आकर इस एक नब्ज को दबा दे तो क्या होगा? बस यही डर आज हकीकत बनता दिख रहा है। और इसी वजह से दुनिया भर के एक्सपर्ट्स इसे ईरान की दुखती रग या अकेलीज हील कहते हैं। मतलब जैसे किसी बहुत बड़े ताकतवर योद्धा की एक छोटी सी कमजोरी होती है ना, ठीक वैसे ही ईरान के इस विशाल तेल के साम्राज्य की सबसे बड़ी कमजोरी ये छोटा सा द्वीप है। एक सही निशाना और पूरा का पूरा सिस्टम ढह सकता है। असल में ये द्वीप ईरान के पूरे ऑयल एम्पायर के धड़कते हुए दिल की तरह काम करता है। देश के हर कोने से तेल पाइपलाइनों के जरिए यहीं पहुंचता है। यहीं पर उसे स्टोर किया जाता है और फिर बड़े बड़े सुपर टैंकर्स में भरकर पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किया जाता है। तो जाहिर है, अगर ये दिल धड़कना बंद कर दे तो पूरा सिस्टम ही ठप हो जाएगा। तो सवाल ये उठता है कि भाई सब कुछ इसी एक द्वीप पर ही क्यों टिका है? इसका जवाब छिपा है भूगोल में। देखिए, ईरान का जो अपना मेन समुद्री तट है ना, वहाँ पानी बहुत उथला है। इतने बड़े बड़े तेल के टैंकर किनारे तक आ ही नहीं सकते। लेकिन खर्ग द्वीप वो कुदरती तौर पर गहरे पानी से घिरा है, एक नेचुरल बंदरगाह जहाँ दुनिया के सबसे बड़े जहाज भी आराम से आकर लग सकते हैं। ये एक ऐसा ज्योग्राफिकल फायदा है जिसे आप कहीं और बना ही नहीं सकते। फिलहाल तो अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से ईरान अपनी पूरी क्षमता का बहुत छोटा सा हिस्सा ही यहाँ से एक्सपोर्ट कर पा रहा है। लेकिन सोचिए, अगर ये प्रतिबंध हट जाएं तो यही द्वीप पूरी दुनिया के तेल बाजार को तेल से भर सकता है, लगभग 4 गुना ज्यादा तेल। इससे अंदाजा लगता है कि इस छोटे से द्वीप पर कितना कुछ दांव पर लगा हुआ है। और हाँ, खर्ग द्वीप की ये स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस कोई आज की बात नहीं है। सदियों से ये द्वीप एक बेशकीमती खजाने की तरह रहा है और अक्सर एक निशाने पर भी। पुराने जमाने में मसालों के व्यापार से लेकर आज के मॉडर्न तेल के खेल तक खर्ग हमेशा सेंटर में रहा है। और विडंबना देखिए, जिस टर्मिनल को एक जमाने में एक अमेरिकन कंपनी ने ही बनाया था, आज उसी देश ने इस पर हमला कर दिया। इतिहास खुद को दोहरा रहा है। जैसे 80 के दशक में इराक ने ईरान की इकोनॉमी की कमर तोड़ने के लिए इस पर बम बरसाए थे, आज अमेरिका भी कुछ वैसा ही संदेश दे रहा है। तो चलिए इतिहास से वापस आज के हमले पर लौटते हैं, क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा, इस हमले की कहानी उन बमों में नहीं है जो गिरे, बल्कि उनमें है जो गिराए नहीं गए। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति का ये बयान सब कुछ साफ कर देता है। हमने जानबूझकर तेल लोडिंग टर्मिनलों पर हमला नहीं किया है। ये सिर्फ एक हमला नहीं है, ये एक मैसेज है, एक खुली चेतावनी। ये एक बहुत ही सटीक सर्जिकल स्ट्राइक थी, लेकिन इसका मकसद सिर्फ मिलिट्री को नुकसान पहुंचाना नहीं था। अमेरिका ने ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम, रडार, मिसाइल साइट्स सब तबाह कर दिए, ये दिखाने के लिए कि हम तुम्हारी सुरक्षा में सेंध लगा सकते हैं। लेकिन तेल के टर्मिनल, स्टोरेज टैंक्स और पाइपलाइनों को छोड़ दिया, ये कहने के लिए कि देखो, हम जब चाहें इस नलके को बंद कर सकते हैं। ये ताकत का प्रदर्शन था, तबाही का नहीं। तो आखिर अमेरिका चाहता क्या था? असल में 3 बातें। पहला, ईरान को यह सिग्नल देना कि तुम्हारी पूरी की पूरी तेल इकोनॉमी हमारी उंगलियों पर है। दूसरा, ईरान को डराना ताकि वो जंग को और आगे न बढ़ाए।
और तीसरा, ये सब कुछ ऐसे करना कि दुनिया भर के तेल बाजार में एकदम से हाहाकार ना मच जाए। मतलब एक बहुत ही नाजुक बैलेंसिंग एक्ट था ये। तो अब आते हैं हम अपने सबसे बड़े सवाल पर कि भाई इस सब से चीन को क्या लेना देना। चीन क्यों परेशान है? एक छोटा सा द्वीप है फारस की खाड़ी में और उसका असर सीधा बीजिंग में महसूस हो रहा है। आखिर कैसे? इसका जवाब इस चार्ट में छिपा है। देखिए, जब अमेरिकी बैन की वजह से दुनिया के ज्यादातर देश ईरान से तेल खरीदने में डर रहे थे, चीन ने इसमें एक मौका देखा। उसने ईरान का लगभग सारा तेल खरीदना शुरू कर दिया, वो भी डिस्काउंट पर। और ये तेल चीन की विशालकाय इंडस्ट्री को चलाने के लिए बेहद जरूरी है। तो अब जरा सोचिए कि क्या होगा अगर अमेरिका कल को खरगिया द्वीप को पूरी तरह से बंद कर दे। चीन को ईरान से मिलने वाला तेल रातों रात बंद हो जाएगा, मतलब लगभग जीरो। दुनिया भर में तेल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी, जिसका असर हम सबकी जेब पे पड़ेगा। और हॉर्मूज की खाड़ी, जो दुनिया का सबसे अहम शिपिंग रूट है, वो एक वॉर जोन बन सकती है। ये एक ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस का पक्का नुस्खा है। और जाहिर है ईरान भी चुपचाप ये सब नहीं देख रहा। उसने भी पलटकर धमकी दी है कि अगर हमारा तेल रुका तो हम इस पूरे इलाके में किसी का भी तेल सुरक्षित नहीं रहने देंगे। ये एक बहुत ही खतरनाक खेल चल रहा है, जहां हर अगला कदम पूरे मिडिल ईस्ट को आग की लपटों में झोंक सकता है। तो खर्ग द्वीप पर यह हमला सिर्फ एक मिलिट्री एक्शन नहीं था, ये एक बहुत ही सोचा समझा संदेश था। जियोपॉलिटिकल शतरंज की बिसात पर एक ऐसी चाल जिसका असर तेहरान से लेकर बीजिंग और वॉशिंगटन तक महसूस किया गया। ये एक चेतावनी थी, और अब पूरी दुनिया सांस रोककर देख रही है कि क्या ये चेतावनी काम आएगी, या फिर ये उस चिंगारी की शुरुआत है जो पूरे इलाके को अपनी आग में झुलसा देगी। इस खेल में अगला कदम किसका होगा, ये कोई नहीं जानता।